नमस्कार साथियों। तो आज के टॉपिक में हम आपको आरो यारो हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को बताएंगे जो कि आरो यारो में बार बार पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं विलोम शब्दों पर चर्चा कर चुका हूं और उन सभी विलोम शब्दों को बता चुका हूं जो कि आरो यारो परीक्षा में पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि हिंदी का पेपर एक्चुअली पूरा का पूरा पेपर रिपीट होता है, तो आपको उन सभी सीरीज़ की वीडियो को देखना चाहिए जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा और हिंदी के आप सभी प्रश्न कर पाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची शब्द पर, उन्हीं शब्दों पे चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा रही, इट मीन्स आरो में पूछी जा रही हैं। समीक्षाधिकारी एंड सहायक समीक्षाधिकारी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द, तो अचल की बात करें तो अचल का क्या होता है? गिरी होता है, शैल होता है, नग होता है, महिधर होता है और अद्री होता है। तो इतनी पर्यायवाची अचल के हैं। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अग्नि की पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। अग्नि का क्या है भाई? आग है, अनल है, पावक, धूमकेतु, जातवेदस, दहन, वैश्वानर, कृषाणु। तो ये जो आपके शब्द हैं ये आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ, दहन के बाद ये वायु सखा भी हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है इधर अगला शब्द देखेंगे अप्सरा। तो अप्सरा की पर्यायवाची में देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं गया है। अधर्म की बात करें तो इसकी पर्यायवाची पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अधर्म का पाप, अन्याय, अनाचार, अपराध, अपकर्म, अकर्तव्य, अनीति, दोष, ये सब अधर्म के हैं। अमृत जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची, अमृत का पूछा गया है भाई। अमृत का है सुधा, अमीय, सोम, ठीक है। इसको सुरभोग भी बोलते हैं, सुरभोग। आईएएस में, पीसीएस में, यूपीपीसी में पूछा गया। अमीय, ठीक है। जीवनोदक, पीयूष, अमी। तो इतने सारे शब्द हैं आपके पर्यायवाची अमृत के। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमारा आ रहा है अचला। तो अचला मीन्स पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा एंड धरती। तो इतने सारे शब्द हैं, अचला के इतने शब्द हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पर्यायवाची आपके 10 पर्यायवाची आरो में पूछे जाते हैं और ये 10 पर्यायवाची अगर आपने सही कर लिए तो इन सभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन्हीं शब्दों में से आपके पर्यायवाची आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभिजात का श्रेष्ठ, सुभ्रांत भी होता है, आर्य, पूज्य, विशिष्ट, उच्च, योग्य एंड कुलीन। अक्षर का मोक्ष, वर्ण, स्यु, ब्रह्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट शब्दों को मैं बता भी रहा हूं। अभिप्राय का अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब और मायने, ये अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। अपमान, तो अपमान का पर्यायवाची है अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। अरण्य के पर्यायवाची हैं वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार, दाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अरण्य बहुत बार पूछा गया है। फिर से देखेंगे, अरण्य का वन, विपिन होता है, अटवी होता है, कानन होता है, जंगल होता है, कांतार होता है, दाव होता है। तो ये सब अरण्य की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अश्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अश्व के सारी पर्यायवाची को
याद कर लीजिए। तो अश्व के हैं आपके हय, आरो यारो के लिए बहुत बार पूछा गया है, बाजी, हय बाजी, तुरंग, घोटक, तुरंग, घोटक, घोड़ा, और एक और अच्छा शब्द है सैंधो, सैंधो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे आदित्य, आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, तो सूर्य के पर्यायवाची में है आदित्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि। भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि, ये सब आदित्य की पर्यायवाची। आदित्य मतलब सूर्य। हाँ, अश्व में एक शब्द और आता है रवि सुत, अश्व का पर्यायवाची रवि सुत है। फिर अगला शब्द देखेंगे असुर। असुर का क्या है भाई? धनुज, दानव, दैव्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, सुरासरी, सुराररी, तो ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। फिर आनंद इंपॉर्टेंट है भाई, इसके तो ये लर्न ही करने हमको। सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आहनाद, उल्लास। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको हाईलाइटेड किए हैं तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए। मोद किसका पर्यायवाची है? ठीक है, प्रमोद किसका पर्यायवाची है? तो ये वाले शब्द तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में हम और भी शब्दों को देखेंगे। फिर देखो अन्वेषण, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान, लेकिन आँख का इम्पोर्टेंट है भाई। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, इसको तो लर्न करना है पूरा पूरा। आँख के पर्यायवाची क्या है भाई? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक और अच्छ, इतनी सारी पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे आकाश का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश के सारे पर्यायवाची को याद करेंगे। आकाश में है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, तारापथ, धौ, शून्य, दिवा, अभ्र, तो ये सभी पर्यायवाची आकाश के हैं। फिर से देखेंगे गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, तारापथ, धौ, शून्य, द्यू, अभ्र, ये सब आकाश के हैं। आश्रम का क्या होता है? मठ, विहार, कुटी, संघ, इंपॉर्टेंट नहीं है। आम का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा रहा है। रसाल, सहकार, सामान्य, मामूली, मधु, रासो, अमृत फल, अति सौरभ, आम्र। तो देखिए जो हाईलाइटेड है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आम को हम रसाल बोलते हैं, बहुत रस होता है। सहकार बोलते हैं, आम्र बोलते हैं, अमृत फल बोलते हैं और अति सौरभ बोलते हैं। बाकी आश्रय का है सहारा, औलम, प्रश्रय, आधार, ये देख सकते हैं। फिर अगला शब्द देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला शब्द है अगला शब्द में हम देखेंगे आडंबर का है प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा एंड ढोंग। और सहस्राक्ष, वितृषा, अमरपति, मधवा, शुक्र, पुरंदर। तो अमरपति में हम देखेंगे अमरपति, मधवा, शुक्र, पुरंदर, ठीक है। विष्णु, सहस्राक्ष, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। इंद्रधनुष का है सुरचाप, शुक्रचाप, सप्तकर्ण और धनु, इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देखेंगे
इंपॉर्टेंट ही देख रहे हैं। आधुनिक का क्या होता है? अर्वाचीन। आधुनिक बोलो या फिर अर्वाचीन, आधुनिक या अर्वाचीन। फिर इंपॉर्टेंट में हम देखेंगे आशय का क्या है? तात्पर्य। आशय, अभिप्राय, मतलब और अर्थ, ये सब पर्यायवाची। ईश्वर का इंपॉर्टेंट है। ईश्वर का है भाई ईश, अलख, अगोचर। फिर इच्छा का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलाषा, स्पृहा, ईसा, वासना, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा। तो ये इच्छा के पर्यायवाची है। ईख का पर्यायवाची है गन्ना, सरनाल, पौड़ी, पैड़ी और रसद, ये ईख के पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरपति, सचीपति, विडोला। अगला प्रश्न देखेंगे उग्र। उग्र का क्या होता है? तेज, प्रबल, प्रचंड। फिर नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट देखेंगे कमल। तो कमल का पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल का क्या होता है? पंकज, जलज, अंबुज, अरविंद, राजीव, उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, तामरस, सरोरु, पुंडरीक, सरसिज। तो ये सब पर्यायवाची किसके हैं? कमल के। तो कमल का बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ा भी इंपॉर्टेंट है। कपड़ा का होता है परिधान, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट। पट कई बार पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है भाई? कल्प वृक्ष का है सुरतरु, कल्पतरु, पारिजात। ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष का है उन्नति, उत्थान, चढ़ाव। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई उत्पत्ति। तो उत्पत्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। कर का देखेंगे। कर का है शुल्क, महसूल, हाथ, मालगुजारी। फिर यहाँ पे देखेंगे भाई कर में ही कल घोष और वसंदूत भी आता है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे कृष्ण। तो कृष्ण का है मुकुंद, दामोदर, कंसारी। ठीक है। फिर है हसी, केश, नंदलाल और मोहन। बाकी वंशीधर, मुरलीधर, मुरारी, माधव, श्याम, गिरधर, ये सभी क्या हैं? कृष्ण के पर्यायवाची हैं। फिर अगला है कामदेव का अतुल, अनंग का मदन, कंदर्प का मनोभाव, सतीश का सतीश। अच्छा, ये सब कामदेव का ही है। मनमथ, रथपति, रतीश, कंदर्प, अनंग, ये सब पर्यायवाची किसके हैं भाई? कामदेव के। इंपॉर्टेंट है कामदेव। कोयल का होता है श्यामा, कोयल की पर्यायवाची। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ही देखेंगे गरुड़ का होता है खगेश, धूसर का होता है वेसर, ये भी पूछा गया है। क्रोध का क्या होता है? अरमश, रोष, गुस्सा, कोप, प्रकोप, ये सब क्रोध के पर्यायवाची। गाय के हैं गौ, सुरभि, दौग्धी, ये सब गाय के पर्यायवाची हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर गंगा का देखेंगे तो भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, मंदाकिनी, देवपगा, देवसरी, त्रिपथगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। गणेश के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गणेश के पर्यायवाची हैं विनायक, वक्रतुंड, गजानन, गौरीसुत, गणाधीश, लंबोदर, हेरंब, महाकाय, गजवदन, ये सब गणेश के पर्यायवाची। ग्रह का है घर, सदन, आयतन, गेह, अयन, भवन, मंदिर, धाम, आलय, निकेतन, निलय, ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रह का। और फिर इंपॉर्टेंट में एक देखेंगे गदहा। तो गदहा में है घर, गर्धव और वैशाख नंदन, बहुत इंपॉर्टेंट वो शब्द है, वैशाख नंदन बोलते हैं। गदहा का पर्यायवाची क्या होता है? वैशाख नंदन। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को देख लिया है जो कि RO यूपी PCS, यूपी SSSC सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे से मेनली RO के ही प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया, लेकिन और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न रिपीट होते हैं। यहाँ पे हमने मैक्सिमम 30% शब्दों को बता दिया है, इन्हीं को आपको याद करना है। कुछ बचे हुए शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे
और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत हो रही है लंबी। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।